आज इस स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्ट लाइन आपकी उंगलियों के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्ट लाइन जब आपकी उंगलियों के तरफ शिफ्ट होती है, तीन पर्वत हैं। ये है सटर्न का माउंट, ये है सन माउंट, ये है मर्क्यूरी का माउंट। इन तीनों पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। जब इन तीनों माउंट्स को स्पेस कम मिलता है तो इसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है। और जब माउंट्स की पॉजिटिविटी कम हो गई, ये आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं समस्याओं को, चिंताओं को बनाए रखता है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है। होता यह है, आपको आदत नहीं है अपनी बात किसी के भी साथ शेयर करने की। आपके मन में क्या चल रहा है वो आप किसी को नहीं बताते हैं। शादी से पहले चलो ठीक है, हम फैमिली के बीच में रहते हैं तो उनको तो दिक्कत नहीं है इस बात से। लेकिन शादी के बाद, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर और उनके भी एक्सपेक्टेशंस हैं जिनसे आपकी शादी होगी लाइफ पार्टनर को लेकर, तो यहां पर दिक्कत क्या होती है कि आप कुछ कहते नहीं हैं। आप उनको ये फील नहीं करवाते हैं कि वो इंसान आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। और जब तक आप अपनी बात को कहेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कोई यहां पर अंतर्यामी नहीं है जो आपकी मन की भावना जान ले। आपको क्या चीज पसंद है, आपको क्या चीज नहीं पसंद है, ये आपको बताना पड़ेगा। वो आप नहीं बताएंगे तो दिक्कत आएगी। ऐसे निजी जीवन, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है यदि आप शब्दों के जरिए अपनी बातों को समझाना सीख जाए सही तरीके से। तो बस आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो भी चीजें आपको पसंद है, नहीं पसंद है, या क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या नहीं लाने चाहिए, वो आप बताना। फिर लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। मन में मत रखना कोई भी बात। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, अधिकतर ऐसे लोगों की जो शादी होती है वो इनके पसंद से ही होती है। लेकिन कुछ जगहों पर आपको अपवाद भी देखने को मिल सकता है, बहुत नॉर्मल है। माइंड लाइन लाइफ लाइन से एकदम अलग होके चल रहा है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, इंडिपेंडेंट होके चल रहा है। तो जैसे ही शब्द आया इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता, तो आजाद ख्यालात के होते हैं। कोई इन्हें कंट्रोल करे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, दूसरों को ये कंट्रोल करे वो चलेगा, लेकिन इनको कोई ना बताए कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत दिक्कत आती है इनको, बहुत ज्यादा। ये किसी की नहीं सुनते हैं, अपने माता पिता की भी नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं। भाई कोई भी हो, इनको बताओ मत कि इनको लाइफ में करना क्या है। सब फैसला इनको खुद ही करना है। जो रिस्क लेना है अपने दम पर लेना है। तो सीखते भी बहुत हैं, यानी इनका जो जीवन है वो इनके लिए गुरु है, शिक्षक है। रिस्क लेते हैं, कभी कभी सफल हो जाते हैं, कभी कभी असफल हो जाते हैं, लेकिन सीखते बहुत हैं। तो सफलता ज्यादा मिलती है ऐसे लोगों को, है ना। जो रिस्क टेकर होते हैं ना, उन्हें बहुत सफलता मिलती है। तो ये हैं उस तरह के। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। माइंड लाइन जब आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों की सोच काफी पॉजिटिव होती है। इन लोगों को पता है कि इनके अंदर की गुणवत्ता क्या है, विशेषता क्या है, और इन्हें उस बेसिस पे किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए, इनको पता ही है। इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं करियर को लेकर के, बिल्कुल सही करते हैं और सफलता इन्हें कम मेहनत में ज्यादा मिलती है। अब जब मैंने ये कहा कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोएंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। मेहनत तो करनी है भाई, लेकिन कुछ लोगों को मेहनत ज्यादा लगती है, सफलता कम मिलती है। आप उन लोगों में से नहीं आते हैं। आप अगर 10% भी किसी फील्ड में, जिस फील्ड में आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में जाकर के आप 10% भी काम करते हैं, तो आपको जो सफलता है वो 100% मिलेगी, जो सक्सेस है वो 100% मिलेगी। इतना अंतर होता है। माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी, शार्प है आप, दिमाग बहुत तेज चलता है आपका, और होना भी चाहिए। मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन है, सीधी मस्तिष्क की रेखा है आपकी, तो लोगों को कंट्रोल करना आपको अच्छा लगता है, लोगों को अपने हिसाब से चलाना, और खास करके जो आपके घर के लोग हैं वो आपके हिसाब से ही सब काम करें, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। और आगे जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाएगी, ये जो आदत है ये भी बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि आप किसी की लाइफ को कंट्रोल यदि करते हैं तो सामने वाले को आप अपना दुश्मन बना लेते हैं।
चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, है ना। तो कंट्रोल नहीं करना है, सबको आज़ादी देनी है। और जहाँ पर लगे कि सामने वाला गलत कर सकता है या गलत हो सकता है उसके साथ, तो वहाँ पर आप अपनी बात रखिए और काफ़ी मजबूती से रखिए, है ना। बस इतना ही करना है, इतनी ही बात है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपनी आदतों में, किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं करना है और अपनी बात रखनी है। मैंने पहले भी बोला है कि जो मन में है वो बताना है। और उसके बाद स्ट्रेट माइंड लाइन है, जिस भी फील्ड में ये लोग होते हैं उस फील्ड के मास्टर होते हैं, ज्ञानी होते हैं। हर फील्ड का नॉलेज हो ना हो, लेकिन उस फील्ड से जुड़ा हुआ एकदम छोटी छोटी बात इनको पता होती है, बारीकी से नज़र रखते हैं उस फील्ड से जुड़ी हर बात पे। बहुत ज्ञानी होते हैं, सफलता बहुत मिलती है ऐसे लोगों को। लाइफलाइन भी आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। लाइफलाइन भी जब आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है तो ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। सकारात्मकता जैसे ही आपके सोल की बढ़ती है तो एक जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप सोचते हैं, भविष्य कहीं ना कहीं वैसा ही निर्मित होता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो भविष्य भी आपका अच्छा होता है, फ्यूचर भी आपका अच्छा होता है। आपका भविष्य आपकी सोच पर निर्भर करता है। ये बात मैं कहती हूँ, माने या ना माने ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक बात तय है, आप इस बात पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो। यदि आप एक भी दिन, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आप बस अच्छा सोचो तो आपने एक दिन अच्छा सोचा, दूसरे दिन आपने गलत सोचा, नहीं। हमेशा यदि आप एटलीस्ट 6 माह 1 साल आप अच्छा सोचते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, आप लिख करके रख लो, बहुत आगे जाओगे लाइफ में। जैसी सोच वैसा जीवन। गवर्नमेंट जॉब की आपने बात की है, मुझे आपके हाथ में स्ट्रांग वो जो गवर्नमेंट जॉब वाली बात है वो दिखाई नहीं दे रही है। आपका हाथ मुझे ऐसा लग रहा है या तो बिजनेस वाला है ये हाथ, या फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ है। मुझे फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ ये ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अभी क्या है, माइंड लाइन थोड़ी सी डार्क है आपकी, हार्ट लाइन भी थोड़ी सी डार्क है। जब आपकी माइंड लाइन हार्ट लाइन डार्क हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति को बताती है, यानी अनसर्टनिटी को बताती है। यानी आप सर्टेन नहीं, आप चीज़ें, जैसे होता है ना कि मुझे ये करना है, मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, तो कहीं ना कहीं खुद से ही लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, मन में ही अपने आप से ही लड़ाइयाँ चल रही होती है कि नहीं ये नहीं करना है, ये करना है, यानी कन्फ्यूज़न का दौर रहता है। तो उस कन्फ्यूज़न के दौर से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आप खुद भी श्योर नहीं है कि आपको करना क्या है। गवर्नमेंट जॉब की बात आपने की है, लेकिन मुझे आपका जो माइंड है वो उस तरफ जाता हुआ दिखाई कम दे रहा है। आपका हाथ फॉरेन सेटलमेंट का ज़्यादा लग रहा है मुझे। बिजनेस का भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। फॉरेन सेटलमेंट हो और जॉब यदि गवर्नमेंट आपकी लगती भी है, अगर आप बहुत कोशिश करते हैं या आप चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा पद नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। मैक्सिमम हो सकता है वो जो गवर्नमेंट जॉब में वो जो तीसरा जो रैंक आता है, जिसको हम क्लर्क वाला ग्रेड कहते हैं, शायद मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो उस तरह का जॉब आपको मिलेगा। यानी ऑफिसर जो ग्रेड होता है वो मिलना मुश्किल है। मुझे ये आपका हाथ फॉरेन सेटलमेंट का ज़्यादा लग रहा है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से, बट लक लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रांग नहीं है। सफलता कम आयु में नहीं मिली, ना मिलेगी। मिलेगी भी तो मुझे ऐसा लग रहा है जो बड़ी सफलता है वो थोड़ी देरी से आपको मिलेगी। तकरीबन 30-31 के आसपास से मिलेगी। उससे पहले छोटा मोटा जॉब आप कर सकते हैं। 28 के आसपास भी मुझे चीज़ें, आपकी जो लक लाइन है वो भी थोड़ी बहुत बिल्डअप होती हुई 28 के आसपास से दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ऐसे स्टार्ट हुआ ये मून माउंट से, बट एकदम से वो हो गया। एक पॉइंट पे आकर के एंड हो गया ये, और एक नई लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है। ये स्टार्ट हुई है राहु से। राहु से जब भी आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है 28 के बाद ही, 28 साल की आयु के बाद ही आपका भाग्य उदय होता है, ठीक है। और
ये अचानक से आपका भाग्य परिवर्तन करवाता है, अचानक। यदि आपका कर्मा सही है, आप अच्छे पाथ पे चल रहे हैं, आपका डायरेक्शन सही है, गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि जब राहु से के क्षेत्र से आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, आप एक गलत काम करेंगे तो फिर आपका करियर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, है ना। तो गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना है, खुद के साथ जस्टिस करते हुए चलना है। और अचानक भाग्य परिवर्तन को ये शो करता है। आपकी जो लाइफ है उसमें चेंजेस बहुत आएंगे, क्योंकि लक लाइन में चेंजेस बहुत हैं, बदलाव बहुत आएगा। जैसे आपने कोई जॉब किया, फिर दूसरा जॉब, मतलब हर 2 साल पे 3 साल पे चेंजेस आते चले जाएंगे, बदलाव बहुत आएगा। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि निजी जीवन में प्रॉब्लम। यदि आप अपनी बात को रखना सीख जाएं शब्दों के ज़रिए, और आपका ये जो तानाशाही रवैया है ये थोड़ा कम हो जाए, यानी दूसरों को कंट्रोल करने की आदत आप ना रखें, तो पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। रेमेडी यही है आपके लिए। इन तीनों माउंट्स को स्पेस कम मिला है, मैंने पहले भी बोल दिया है। दिक्कत तो आएगी, यानी दिक्कत कहाँ पे आएगी वो जान लेते हैं। युवावस्था 30 तक तो दिक्कत है। जब इस तरह से सलाइन आपकी कर्व होके आ रही है ना, जॉब ही सही रहेगा आपके लिए। और मुझे जॉब का ही यहाँ पर ज़्यादा चांस लग रहा है। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट तो है, कभी चांस मिले, और मिलेगा ही, साइन है तो चांस तो मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो सोचिएगा मत, मूव कर जाइएगा। आपकी जो मनोदशा है ना, क्योंकि आपकी जो साइन है हथेली में वो बहुत क्लियरली नहीं बने हैं, है। तो दिक्कत क्या होती है ना, इसका मतलब मैंने पहले भी बोला, जैसी सोच वैसी हथेली वैसा भविष्य। सोच में क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है भाई, वो क्लियर नहीं है। तो क्योंकि आपने एनालिसिस करवा लिया, 2 दिन 3 दिन खुद के ऊपर आप समय दीजिए। ये जो उधेड़ बुन वाली स्थिति है ना, कि फलाने ने ये कहा मुझे ये करना है, फलाने ने वो कहा मुझे वो करना है, इससे तो बाहर निकलिए। आप बने ही नहीं इन चीज़ों के लिए, पता नहीं कैसे आप फंस गए इन चीज़ों में। आपको क्या करना है ये आप सोचिए, आप किस फील्ड के लिए बने हैं, अपनी अंतरात्मा को जगाइए। आप इतनी अच्छी माइंड लाइन होने के बाद भी यदि आपके लाइफ में स्ट्रगल है, तो दिक्कत आपकी खुद के अंदर है। मुझे आपकी हथेली फॉरेन सेटलमेंट की ही लग रही है सभी तरीके से। दिमाग से जुड़ा कोई काम यदि आप करते हैं, जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, कंप्यूटर साइंस, समझ रहे हैं बात को, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उस काम में आपको सफलता बहुत मिलेगी। आप क्या करते हैं मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मतलब किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम आप कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के मैं अच्छे से एक बार देख लेती हूँ। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के जो चीज़ें मुझे अभी फ़िलहाल विजिबल हो रही हैं, बहुत ऑफिसर ग्रेड वाला जॉब आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो ऑफिसर ग्रेड से नीचे वाला जॉब मिलेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप देखिए, नॉर्मल जीवन यदि जीना है, सादा जीवन जीना है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, छोटा सा घर है, ठीक है, तो वैसी वाली लाइफ चाहिए तो फिर गवर्नमेंट जॉब का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बड़ा कुछ करना है लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना है, तो फिर आपकी लाइफ में जब भी फॉरेन सेटलमेंट वाला ऑप्शन आएगा तो उसको ग्रैब करके आगे बढ़ना है। रिस्क टेकर हैं आप, रिस्क लेने से आप डरते नहीं हैं। और रिस्क टेकर जब जो इंसान होता है, वो बिजनेस हो, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम हो, या प्राइवेट जॉब टाइप स्ट्रक्चर में ज़्यादा अच्छा करता है। लिटिल फिंगर आपकी पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। लेकिन क्योंकि बात को मन में दबाने की आदत है, तो इस वजह से दिक्कत तो है। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ बात आएगी प्रोफेशनल लाइफ की, जब आप जॉब में चले जाएंगे तो वहाँ आपको ये दिक्कत महसूस नहीं होगी। वहाँ पर काम से जुड़ा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना।
हाँ, काम से जुड़ा। लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। पर्सनल लाइफ में कभी भी आप, अगर आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आदत नहीं है, तो आप कभी भी क्लियर नहीं करेंगे चीज़ों को। लाइफ में एक कोई इंसान होगा जिससे आपको दिक्कत होगी, यानी वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आएगा या आएगी, जो भी है, एक कोई तो होगा। इन मास वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो खान पान का ध्यान रखिएगा। ऑफिसर ग्रेड नहीं है, ऑफिसर ग्रेड से नीचे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके बन रहे हैं। उसके बाद मून माउंट आपका ठीक है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, मध्यम स्तर की है, और थोड़ा सा ये नीचे एकदम ढलान लेता हुआ दिख रहा है, तो 3-4 साल जीवन में अच्छे नहीं जाएंगे, कभी भी आ सकता है ये दौर, या आ चुका होगा। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। सही समय पर सही फैसला लेना जानते हैं आप, और ये सभी पर्व जो हैं आपके, ये थोड़े से ज़्यादा फैले हुए लग रहे हैं। जल्दबाजी में कोई काम करना आपको पसंद नहीं है, हर काम को एकदम धीमी गति से करने वाला व्यक्तित्व है आपका। अब देख लेते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। सेवनटीन एंड हाफ प्रॉब्लम राहु की लाइन ने काटा है। देखिए 17 साल की, 17.5, 17 साल कुछ मंथ लेकर के चलिएगा, मतलब 17 साल 5 मंथ 6 मंथ से लेकर के 18 साल की आयु तक लाइफ में प्रॉब्लम आई है आपकी, ठीक है। उससे पहले की स्थिति बहुत अच्छी है, उससे पहले की जो लाइफ है आपकी वो स्टेबल है, लेकिन उसके बाद से स्टेबिलिटी जो है लाइफ की वो कम होती हुई दिख रही है। उसके बाद चेंजेस आए 20 में जो चेंज आया, जो भी था, रिलेशन हो या जैसा भी चेंज हो मुझे नहीं पता, वहाँ से निगेटिव जो लाइफ है, लाइफ में क्या होता है ना कि जब चेंजेस आते हैं तो एक होता है पॉजिटिव चेंज और एक होता है नेगेटिव चेंज, तो यहाँ से नेगेटिव चेंज आया। वैसे नेगेटिव चेंज 17.5 से ही आया है, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से उससे भी बुरी स्थिति में आ गया 20 से, और 20 से भी बुरी स्थिति में आया 22 में, यानी 17.5, 20, 22 अच्छा नहीं है, मतलब दिक्कतें बढ़ती गई। देन आफ्टर टाइम आता है 24 में जीवन को एक दिशा मिली है, और वो दिशा अब तक की सबसे बेहतर है, क्योंकि एक अच्छी स्थिति में आपने मूव किया 24 में। मैं लिख करके इसलिए बताती हूँ ताकि दिमाग में रहे आपके। 24 में जो भी दिशा आपने पकड़ी, उस दिशा ने आपकी लाइफ को अच्छा टान दिया है, अच्छा बदलाव लेकर के आया है, ठीक है। उसके बाद 27.5, 27 से 27 वर्ष 6 माह की आयु के बीच में आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा और अच्छा चेंज आएगा। 31 और 35 बेहतरीन चेंज लेकर के आने वाला है, यानी सही मायने में देखा जाए तो आपकी लाइफ की जो शुरुआत है, एक अच्छी जिंदगी की जो शुरुआत है, वो होगी 27 से, ठीक है। उसके बाद 31 में उससे भी बेहतर लाइफ मिलेगी, और 35.5 में उससे भी बेहतर लाइफ, यानी बेहतरी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है फाइनेंशियल, यानी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो कब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जहां आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो सपने हैं, घर लेने का, गाड़ी लेने का, या अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जीने का, वो कब होगा वो बताते हैं। थर्टी नाइन एंड हाफ, ये आपको लगेगा कि लंबा इंतजार है, लेकिन चलो ठीक है। 39.5 के बाद से, या 39.5 से आपकी लाइफ में मैजिकल चेंज आएगा, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अभी तक, मान लीजिए अभी तक आप लाखों कमा रहे हैं, तो इस एज में आप करोड़ों कमाने लगेंगे, है ना। अभी तक यानी 27 के बाद से लाइफ स्टेबल होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद 31 में अच्छा चेंज आएगा, यानी फाइनेंशियली भी अब स्ट्रांग होंगे और बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी, पर्सनल लाइफ भी अच्छी तरह से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद आएगा 35 का दौर, तो 35 में कुछ अच्छा, यानी यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है 35 में इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं। देखिए दो चीज़ें हैं,
मुझे आपकी शादी होने के चांसेस दो जगहों पर ज़्यादा लग रही है। एक तो 27 में मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आपकी शादी 27 में नहीं होती है ना, तो फिर उसके बाद मुझे ये 35 लग रहा है। इफ़ अगर 27 ही, देखिए 3 जगह पे चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं। इफ़ अगर 27 नहीं तो 31, और 31 भी नहीं तो फिर 35। ये 3 जगह शादी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 27 मैंने कहा है तो 27.5 भी आप लेकर के चलना, है ना, शादी होने के चांसेस हैं ये तीनों जगह पे, क्योंकि पॉजिटिविटी है, अच्छी शुरुआत है, अच्छी जगह है। तो ये तभी होता है जब मान लीजिए आपने शादी आपकी पसंद से हुई तो वो पॉजिटिव चेंज होता है, या आपने कुछ नया इनिशिएट किया लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा इनिशिएट हुआ आपकी लाइफ में, तो वो भी पॉजिटिविटी को शो करता है। तो ये 3 जगह पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। इफ़ अगर आपकी शादी 27.5 में नहीं होती है, तक नहीं होती है, तो आपको इंतज़ार करना है 31 का, 31 का। इफ़ अगर वहाँ भी नहीं होती है तो फिर ये वाला तो 100% है 35। और इफ़ अगर पहले ही शादी हो जाती है तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ से यानी पैसा आपने लगाया, और 39 से आपकी लाइफ को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया डायरेक्शन मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी। लाइफ आपकी प्रोग्रेसिव है। अच्छी बात यह है आपकी ज़िंदगी में अभी तक तो स्ट्रगल रहा, स्ट्रगल इसलिए रहा क्योंकि आपने स्ट्रगल का चुनाव किया। गलती आपकी तरफ से हुई है, आपके भाग्य में कहीं कोई गलती नहीं है। आपके डिसीजन इतने अजीब रहे कि आपने अपने लिए ही कहते हैं ना कि अपने लिए ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, तो यू बिकम ए क्रिएटर ऑफ योर, मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, दैट्स इट। तो इतना ही है। तो प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हुआ है वो आपने खुद से किया है। लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है आगे। 27 में चेंज आएगा, 31 में चेंज आएगा, 35 में चेंज आएगा, एंड 39 में तो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा। तो लाइफ तो आपकी बड़ी बड़ी शानदार है। अभी तक तो स्ट्रगल जो भी था वो तो ख़त्म हो गया, अब तो लाइफ बहुत अच्छी है आपकी, काफ़ी अच्छी है। आपके सवालों को देख लेते हैं। एक काम करते हैं, आपके सवालों का जो जवाब है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, क्योंकि होता है ना कि इंसान जब सवाल पूछता है तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना कि उसका डिस्कशन एकदम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो। तो एक काम करती हूँ, मैं अलग से वीडियो बना करके आपके सवालों का जो जवाब है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।